दूसरा टेस्ट मैच होना है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का इतवार को पोर्ट ऑफ स्पेन में, और इसके लिए बाकायदा प्रैक्टिस भी की गई है। अब्दुल्ला शफीक की बात करें, सऊद शकील समेत तमाम बैटर्स ने प्रैक्टिस सेशन में शिरकत की और टेस्ट सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले टेस्ट में शान मसूद की जो उंगली है वो फ्रैक्चर हो गई है। इसके बायस वो अब दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं और हम देख रहे हैं मुसलसल 8 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो पहले ही जो टेस्ट था उसमें भी हमने शिकस्त देखी। हमारे साथ अब्दुल रऊफ साहब मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, पहले टेस्ट में पाकिस्तान की इंतहाई ख़राब परफॉर्मेंस थी, क्या वजह समझते हैं आप इसकी? देखिए, बेसिकली कोई एक वजह नहीं है। सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि क्वेश्चन उन पे पूछना चाहिए जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर फायद है कि आपने सिलेक्शन क्या की है, आपने किस बेस पे टीम को सिलेक्ट किया, कैप्टन को किस बेस पे लगाया गया, और उसके बाद ये जो पूरा ढांचा आपका सफ़र करा, क्योंकि पहली डिफीट नहीं है पाकिस्तान की। आप बांग्लादेश में भी आप पाकिस्तान वाइट वॉश हुआ और बांग्लादेश के अंदर, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश पाकिस्तान को वाइट वॉश कर गया। यही वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को आखिरी टेस्ट मैच में शिकस्त दे के जा चुकी है, और अब एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ की हाथों शिकस्त हुई है। तो आप देखें कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है पाकिस्तान उसमें बिल्कुल बॉटम पे है, और ये तीसरा साल है मैं देख रहा हूँ कि जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान पहले राउंड से ही बाहर हो जाता और लगातार तीसरे साल ये बॉटम 9वें या 10वें नंबर पे मौजूद है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ओवरऑल फेलियर है ये जो लोग क्रिकेट चला रहे हैं उनका, और ये जो सिलेक्शन कमेटी है हमारी या पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उसका। रऊफ से मैं कुछ स्ट्रेटेजी, कोई गेम प्लान होता है? अगर हम पहले टेस्ट का अगर थोड़ा सा उसका एनालिसिस करें तो पहले टेस्ट की पहले इनिंग में आखिरी पाकिस्तान की 7 विकेटें 38 रन पर, फिर दूसरी इनिंग्स में 9 विकेटें 71 रन पर चली गई। हर दूसरा खिलाड़ी स्लिप पर कैच, बोल्ड या एलबीडब्ल्यू आउट होता रहा और बड़े बड़े नाम नहीं चल रहा है। कप्तान बाबर आजम पर भी तनकीद हो रही है कि उन्होंने जी 50 तो की, लेकिन उन पर काफ़ी तनकीद हो रही है कि भाई जब जिस तरीके से कहते हैं ना, बाबर खुद तो अपनी बैटिंग कर लेते हैं लेकिन उसके बाद मैच में उनके कोई ऐसे वो स्कोर ऐड नहीं करता। तो गलती कहाँ हो रही है बेसिकली? देखिए, बेसिकली फॉल्ट ये है कि जब बार बार आपका फेलियर हो रहा है, बैटिंग कोलैप्स हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी प्रिपरेशन मुकम्मल नहीं है। क्योंकि जब अगर आपकी प्रिपरेशन मुकम्मल होगी तो आप एक दफ़ा गलती करेंगे और बार बार ही उस गलती को नहीं दोहराएंगे। मैंने जिस तरह हवाला दिया बांग्लादेश की खिलाफ सीरीज़ का, उससे पहले वेस्ट इंडीज़, फिर साउथ अफ्रीका और फिर उससे पहले बांग्लादेश से वाइट वॉश, जो सेम मिस्टेक्स हो रही हैं। आप देखेंगे जो पाकिस्तान की पहली इनिंग है 244 फॉर 3 थे और उसके बाद फिर 280 ऑल आउट हो गए, यानी कि 7 विकेटें आपकी सिर्फ 30-31 रन के अंदर अंदर गिर गई। और फिर दूसरी इनिंग में हमें इतना बड़ा टोटल चेज नहीं करना था, 211 रन करने थे और 90 रन से हम मैच हार गए। और ये कोई टॉप क्लास टॉप टियर टीम नहीं है कि ये कोई पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फिर रैंकिंग पे हो वेस्ट इंडीज़ की टीम, ये भी बॉटम पे है, ये हमसे एक दर्जा ऊपर है, 9वें नंबर की टीम है। तो उसके खिलाफ भी कोलैप्स होने का मतलब है कि आपके पास फर्स्ट क्लास की प्रिपरेशन मुकम्मल नहीं है, टेस्ट क्रिकेट की या लॉन्ग फॉर्मेट की प्रिपरेशन नहीं है। फिर दूसरी जानब आपके बॉलर्स हैं, वो उन्होंने 3 टेस्ट मैच में 36 नो बॉलें कर दी हैं, तो इसका मतलब है कि वो भी रेडी नहीं है, उनको नहीं भी पता कि कौन सी लेंथ पे और कौन सी जगह पे और किस तरह बॉलिंग करनी है और डिसिप्लिन बॉलिंग का क्या होता है। तो एक ओवरऑल आप कह सकते हैं कि फॉल्ट लाइन है सारी, जिसको दुरुस्त करना पड़ेगा। और रऊफ भाई ये भी बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है कि दूसरे टेस्ट के लिए क्या तब्दीलियां होनी चाहिए आपकी नज़र में? जो करंट सिलेक्शन है, जो करंट प्लेयर्स हैं, जो उनकी करंट परफॉर्मेंस है, इसके साथ इंग्लैंड की टीम का तो आउट ही हो गया ना। हाँ जी, तो ये इन चीज़ों के साथ इंग्लैंड की टीम का मुकाबला किया जा सकता है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड की टॉप टीम का इंग्लैंड में मुकाबला इस तरह किया जा सकता है, क्योंकि आपकी अपनी कंसिस्टेंसी नहीं है। आपने देखे कि ज़बरदस्ती अब आपने उसको अब्दुल्ला शफीक को शायद वहाँ पे भेजा है, फिर उसके बाद आपने सऊद शकील को भेजा है, और ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं, एक तो ये आउट ऑफ फॉर्म थे पिछले काफ़ी टेस्ट मैचेस से, परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे, फिर दूसरा इनके फिटनेस पे कहा गया कि क्वेश्चन मार्क है, और फिर इनको पीछे जो सिलेक्शन भी इनकी नहीं की गई। और उसके बाद जो सबसे जो वर्स्ट चीज़ ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कोई इतनी खातर खान की परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो ये लोग अब चले गए हैं वेस्ट इंडीज़ के पेस अटैक को सामने करने के लिए, क्योंकि इनको ड्रॉप किया गया था और ये मजबूरन, क्योंकि अभी आपके पास कोई प्लेयर्स की ऐसी लॉट नहीं थी, आपके पास कोई यंगस्टर तैयार नहीं था रिप्लेसमेंट के लिए, तो इनको वापस लाया गया।
क्योंकि इस तरह होता नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में वापस उनको कम बैक करवाया जाता है या रिप्लेसमेंट उन प्लेयर सीनियर्स को करवाई जाती है जिनके पॉकेट में बड़े रन्स हुए, या जो जिस तरह मुझे याद है एक दफा बैरेटली को ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप किया गया था, तो वो वापस शेफील्ड शील्ड लीग में गया था और वहां पे उसने न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ उसने 11 विकेटें ली थी और इस तरह उसने अपना कम बैक किया था। तो टॉप प्लेयर तो इस तरह परफॉर्म करके आते हैं और कम बैक करते हैं। यहाँ पे तो कोई इस तरह का डिसिप्लिन नहीं है, और अब मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे सेकंड टेस्ट। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ, हमारे साथ थे इतवार से जी। सेकंड टेस्ट हो रहा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, देखते हैं जी इस बार स्ट्रैटेजी क्या होती है और क्या हम ये टेस्ट जीतेंगे कि नहीं।